हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। गाइस, इनके हिंदुस्तान जिंक को लेकर के बड़े बड़े खबर आ रहे हैं, साथ ही साथ डिविडेंड को लेकर के और डिमर्जर का जो प्लान चल रहा है इनका, उसको लेकर के क्या अपडेट है। डिमर्जर को लेकर के बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट में, उस न्यूज़ के पीछे क्या वजह है वो समझेंगे और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का क्या एनालिसिस रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि गाइस फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कैनक्स का प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ हिंदुस्तान जिंक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो गाइस, धन का अकाउंट ओपन करवाने का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने देख रखा है, वहाँ से जाकर के फ्री में धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 442 के आसपास प्राइस चल रहा है। थोड़ा चार्ट पैटर्न के ऊपर ध्यान देंगे। पिछले 5 दिनों में देख सकते हैं 4.5% के आसपास की तेजी, और एक महीने का चार्ट देखिएगा तो एक महीने में गिरावट है। आप लोग देख सकते हैं 440 के ऊपर शेयर हुआ करता था, 450 452 से, वहां से गिर कर ये सीधा 408 के रुपीस पे आया था जब टैरिफ वाला जो खबरें था वो मार्केट में चल रहा था। पिछले 6 महीने में बात करेंगे 10% के आसपास का करेक्शन है, लेकिन 6 महीने का जो चार्ट है उसको आप लोग देखिएगा तो बहुत ही और डिफरेंट तरीके से क्या है ये परफॉर्मेंस करते हुए गया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल पिछले 5 साल का देखेंगे चार्ट, एक टाइम पे लंबे समय के साथ ये जूझ रहा था, लेकिन उसके बाद जब तेजी आई तो आप लोग देख सकते हैं बड़ी तेजी आई और जबरदस्त तेजी आई, और ये स्टॉक है अच्छे खासे हाई बनाया था। आप लोग देख सकते हैं इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे देखिएगा 750 के आसपास गया हुआ है, 742 के आसपास, लेकिन वहां से लगातार गिर रहा है। गिरावट के पीछे 2 बड़ी वजह है, वैसे और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन जो 2 रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सबसे बड़े रीजन्स है। और पहला रीजन ये है ओएफएस, ठीक है, और एक ओएफएस नहीं गाइस, 2 बार ओएफएस आया गया यहाँ पे, और एक बार ओएफएस के जरिए इनके प्रमोटर ने बिकवाली करी और दूसरी बार गवर्नमेंट ने बिकवाली करी। गवर्नमेंट भी अच्छी खासी होल्डिंग रहती है, और जब भी दोनों बार यहाँ पे जो ओएफएस आया है तो जो मार्केट प्राइस चल रहा था उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे आया था, और जब मार्केट में ओएफएस जाने के बाद जिस प्राइसेस पे डिस्काउंटेड प्राइस पे आया था, जो शेयर प्राइस है उससे और भी नीचे ये जाते हुए दिखाई दिया हम लोगों को, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारी करेक्शन देखने को मिला। थोड़ा इनके फंडामेंटल के ऊपर चेक करेंगे तो सबसे बड़ी और अच्छी बात मैं कहूँगा इनके रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट ये बढ़िया कर रहे हैं। पिछला साल अगर आप लोग देखिएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में तो बहुत सारी खबरें चल रही थी कि कंपनी जितना पैसा बना रही है उससे 3 गुना ज़्यादा डिविडेंड के फॉर्म में पैसे क्या कर रही है, बांट रही है। लेकिन यहाँ पे अगर अभी आप लोग देखिएगा तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यूज में और नेट प्रॉफिट में। एक साल पहले देख सकते हैं इसी क्वार्टर में 7,558 करोड़ का हुआ करता था, जो कि रेवेन्यूज बढ़ करके 9,056 करोड़ पे चला गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 2,038 करोड़ का हुआ करता था, जो अभी बढ़ करके 3,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। पिछला क्वार्टर में 2,678 करोड़ का है था। तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यूज है और नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रही है, और ये चीज़ें जो है वो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा सही है, और ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। डीमर्जर का जो अपडेट है यहाँ पे गाइस, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे समझिएगा कि डीमर्जर इनका क्यों नहीं हो रहा है, और डीमर्जर को लेकर के जो खबरें चल रही मार्केट में वो खबरें फॉल्स है या फिर सही है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो खबरें चल रही है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी डीमर्जर जैसा हिंदुस्तान जिंक में दूर दूर तक कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट की अगर मैं होल्डिंग बताऊं 27.92% पे, तो गाइस कुछ भी करना होता है तो प्रमोटर को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट से यहाँ पे अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट इससे पहले ये अपना जो प्लान लेकर के आए थे कि वो 3 डिफरेंट एंटिटीज में कंपनी का डीमर्जर करेंगे, वो भी इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था, ये अप्रूवल नहीं मिला था गवर्नमेंट से। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि 2 कंपनियों का भी प्रपोजल लेकर के आए थे, वो भी इनको क्या था, अप्रूवल नहीं मिला था। तो गवर्नमेंट की अच्छी खासी होल्डिंग है और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इस टाइम पे कंपनी का डीमर्जर हो। ओके, यही एक मेन वजह है डीमर्जर ना होने का, और डीमर्जर की जो भी खबरें मार्केट में आप लोगों को दिखाई जा रही है, हो रही है, वो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान ना ही दे वही सही रहेगा। लेकिन वेदांता में जहाँ तक हम बात करें, जो इन्हीं की कंपनी है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जो है गाइस,
इन दोनों के जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस है। और अगर जहां तक हम बात करेंगे वेदांता में, तो वेदांता में गवर्नमेंट होल्डिंग जैसा कुछ भी नहीं है। तो वेदांता में आपको जो है डिमर्जर होते हुए दिखाई देगा सितंबर के मंथ में, जो अभी तक डेट सामने आई हुई है, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक में क्या है कि गवर्नमेंट की अच्छी खासी होल्डिंग है, तो कोई भी ऑपरेशन या कोई भी डील वगैरह अगर ये करते हैं प्रमोटर्स, तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को वहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है। 27 पॉइंट समथिंग के आसपास का हुआ है अभी, लेकिन जो होल्डिंग थी आप लोग देख सकते हैं 29.54% का हुआ करता था, जो ओएफएस के जरिए गवर्नमेंट बिकवाली कर रहा है। और जो प्रमोटर चाह रहे हैं कि वो और भी बिकवाली करो और ये प्रॉपर एग्जिट करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट का। लेकिन एक झटके में इतनी बड़ी क्वांटिटी बिकी नहीं जा सकती। अगर इतनी बड़ी बिकवाली होती तो ऑलरेडी शेयर प्राइसेस में और ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर में आप लोगों को पता चल रहा है सेलिंग्स वाले जो चीज़ें होते हैं वो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव्स होते हैं। तो इसी वजह से जहाँ तक डिमर्जर की बात है, मैं कहता हूँ थोड़ा अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और इसमें डिमर्जर जैसा अभी खास करके कुछ नहीं, फ्यूचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से डिमर्जर इसमें होना थोड़ा मुश्किल से है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा खासा होल्डिंग है गाइस, 1.42% का। और तो पिछला साल मार्च 2024 से जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं 0.60% का हुआ करता था एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में, यानी कि मार्च 2024 में। उसके बाद जो प्रमोटर 0.75% पे आए, फिर 1.01% पे, 1.39% पर, अभी देखा जाए तो 1.42% पे, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के भी लगातार बाइंग है। 2.98 से ये 2.96 पे आए, फिर 2.98 पे आए, वापस 3.02% पे आए, 3.12% पे आए, 4.12%, और अभी देखा जाए तो 4.14% की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे 27.92% पे है, और अदर पार्टीज की हम बात करेंगे 2.57% के आसपास की, ठीक है। और रिटेलर्स यहाँ पे देख सकते हैं 2.57% पे है। इसके अलावा एक और है अदर्स जो 0.54% की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। जो बड़े फंड हाउसेस है उनका हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भरोसा, और भरोसा हो भी क्यों ना, कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली मजबूत है। इनके जो पेरेंट कंपनी है इनके ऊपर डेप्थ का जो खतरा मंडरा रहा है, इसकी वजह से स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन अगर फंडामेंटली बिजनेस को एनालिसिस कीजिएगा तो ये एक शानदार कंपनी है, ठीक है। 2025 में अभी तक एक बार भी डिविडेंड यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा 2024 की तो काफी बार डिविडेंड दिए, 2 से 3 बार, ओके। और जहां तक डिविडेंड का सवाल है तो मैं कहता हूं देखिए अभी तक क्या कर रही है कंपनी, रेज कर रही है बॉन्ड इश्यू के जरिए पैसे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं वेदांता से भी पैसे रेज किए गए थे 2600 करोड़ का फरवरी में, और अभी फिर से मई में भी पैसा रेज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पैसा का जो अरेंजमेंट है वो हो जा रहा है, ठीक है। और कंपनी डिविडेंड इसलिए निकालती क्योंकि जो इनके प्रमोटर्स है इनके ऊपर कर्जा है, और चाहे वो वेदांता हो या फिर जो हिंदुस्तान जिंक को अपना इनसे पैसे निकालती है डिविडेंड के फॉर्म में, और प्रमोटर होने के नाते उनके पास भी डिविडेंड का पैसा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा होल्डिंग है, तो जब भी यहाँ पे डिविडेंड आता है तो गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा अमाउंट जाता है। ये बात अपने दिमाग में आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए अभी तक डिविडेंड का अपडेट नहीं है, अब जैसे अपडेट आएगा डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है डिविडेंड आपको यहाँ पे Q1 जो होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 का, उसमें Q1 में आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लेकिन जो डिविडेंड पुराना साल में था उससे कुछ कम अमाउंट में डिविडेंड आपको दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आपका हिस्ट्री देखिएगा ना, तो जितना 2022 में दिया गया था उससे कम 2023 में दिया गया था, फिर जितना 2023 में दिया गया था उससे कम 2024 में दिया गया था, और 2025 में तो अभी तक मिला ही नहीं है। तो आपको डिविडेंड थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिविडेंड आपको देना ही बंद कर दे। गाइस ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक जो अच्छा है, जो भी फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं वो पी रेशियो को समझिएगा, 17 रुपये 94 पैसे का पी रेशियो है, सस्ता ही कहेंगे, महंगा नहीं है स्टॉक्स। और जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे क्या है आप लोग डिले कर दिए, 400 के लेवल के आसपास मिल रहा था शेयर, वहाँ अगर खरीदो डेफिनेटली आपका जो है अच्छा खासा वैल्यू इन्वेस्टिंग होता। लेकिन अगेन कहता हूँ कि वहाँ पे उस लेवल पर डेफिनेटली आपको बाइंग के मौके बनेंगे, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है और बिकवाली के मौके भी बनते हैं। आप लोग चार्ट में ऑब्वियसली जाकर के देख सकते हैं। बाइंग जो होनी चाहिए वो डीप लेवल पे होनी चाहिए, जहां पे आपका रिस्क कम रहे और रिवॉर्ड ज्यादा। जिनके पास ऑलरेडी शेयर है जो खरीद करके रखे हुए हैं तो रखे रहिए गाइस, और आपका विजन जो है इसमें लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, अच्छे और लंबे समय का शेयर है गाइस। आने वाले टाइम में बहुत सारे इनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।